वोट डाले कि पंचकुला में एक हिस्ट्री बन जाए कि श्यामलाल बंसल से अधिक वोट नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजनलाल की और चंद्रमोहन की, पूरी तरह बदमाशी करके वो इलेक्शन जीते थे। और जो मैंने कहा था वो मैंने भोगा भी था जब मैं यहाँ पर पहला म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ रही थी। मेरे इलेक्शन में राशन कार्ड में फोटो पे फोटो चिपका के वोट डाले जा रहे थे, वो पकड़ा गया था। डब्बे में पहले से वोट थे। वो उस कार्यशाली को आप क्या कहेंगे, नाम खुद भी दे लीजिए, कुछ मतलब लोग भी दे सकते हैं। अगर वो वापस कोई अपने शब्दों को नहीं लेती है तो हमें पीड़ा रहेगी। और मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोदी साहब से और हमारे प्रभारी महोदय से भी मैं बात करूंगा। प्रदेश के प्रभारी हैं सतीश पुनिया जी। हरियाणा में नगर निगम चुनावों को लेकर बड़ी सियासी सरगर्मी के बीच बीजेपी के अंदर घमासान होता नजर आ रहा है। यह घमासान राज्यसभा में भाजपा की सांसद रेखा शर्मा की ओर से दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल और उनके विधायक बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई पर की गई टिप्पणी को लेकर है। रेखा शर्मा के बयान पर भाजपा में मौजूद भजनलाल परिवार और उनके समर्थकों की तीखी प्रतिक्रिया आई है और उनसे बयान वापस लेने की मांग हो रही है। हालांकि भाजपा सांसद ऐसा कोई कदम उठाने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं। रविवार को एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए रेखा शर्मा ने बंसीलाल को लेकर दिए अपने स्टेटमेंट पर सफाई तो दी, लेकिन भजनलाल पर की गई अपनी टिप्पणी पर अडिग नजर आईं। उन्होंने उन आरोपों को दोहराते हुए कहा कि जो लीगल नोटिस उन्हें चंद्रमोहन बिश्नोई द्वारा भेजा गया है उसका जवाब दिया जाएगा। जी, जिस तरीके से जो विवाद थोड़ा सा एक बयान को लेकर हुआ है और अब रणधीर परिहार जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने भी इसमें ऐतराज जताया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो मैंने उस दिन मेरा भाषण में मैंने जो बात कही थी, पहली बात जिन व्यक्तियों के लिए कहा था, मैंने व्यक्ति नहीं उनकी कार्यशैली पे बात करी थी। और कई बार कार्यशैली और व्यक्ति एक ही हो जाते हैं और इसलिए उनकी कार्यशैली को आप अगर उसकी निंदा करना चाहो तो व्यक्ति का नाम लेना होता है। मैंने बंसीलाल जी का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया था। हमारी सरकार उस समय थी जब मैं आई थी और मैं नई आई थी, तभी मैं कंज्यूमर फोरम की मेंबर बंसीलाल जी की सरकार में थी। आज भी किरण चौधरी जी मेरी पॉलिटिकल और अदरवाइज पर्सनल फ्रेंड हैं। उनका काम और उनका व्यक्तित्व हमने सबने देखा है। बंसीलाल जी का एक आदर्श व्यक्ति थे, एक अच्छे इंसान थे और क्लोजली देखा है मैंने उनकी कार्यशैली। वो मैं जब श्यामलाल बंसल के वो एक जैसे बोलते हैं ना, बोलते बोलते वो एक लाइन में क्रॉनिकली निकल गया, बंस इतना बोला और मैंने अपने आप को सही किया और उसके बाद में मैंने दूसरे नाम लिए। उसको जो लोग गलत तरीके से पेश कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा गलत है। मेरी किरण जी से भी बात हुई और मैंने बोला अगर मैंने ऐसा कहा होता, मैं अपने शब्दों को ओन करती हूँ, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। और मीडिया, खासकर जो छोटा छोटा मीडिया है, जिनको मुझे लगता है कि फेसबुक और उससे उनकी आमदनी चलती है और वो इसको बढ़ा कर रहे हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं थी। और जो मैंने कहा था वो मैंने भोगा भी था जब मैं यहाँ पर पहला म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ रही थी। मेरे इलेक्शन में राशन कार्ड में फोटो पे फोटो चिपका के वोट डाले जा रहे थे, वो पकड़ा गया था। डब्बे में पहले से वोट थे। वो उस कार्यशाली को आप क्या कहेंगे, नाम खुद भी दे लीजिए, कुछ मतलब लोग भी दे सकते हैं। मुझे जबरदस्ती कहा गया उसके बाद कि कांग्रेस में ज्वाइन करो और मैंने जब नहीं करा तो मेरे घर में पत्थर फिकवाए गए, मेरी गाड़ी पे भी पत्थर फेंके गए। उस कार्यशाली को क्या कह सकते हो, उस पे भी जनता नाम दे सकती है उसको। और जो हुआ था मेरे साथ, मैंने उसी को बयान किया था, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा था, उनकी कार्यप्रणाली के लिए कहा था। कांग्रेस विधायक जो की तरफ से एक नोटिस भी जो है इशू किया गया है और माफी मांगने नहीं तो कानूनी कार्रवाई के झेलने के लिए भी बात कही गई है, उस पर क्या? देखिए, वो कानूनी एक बात कही है, मैं भी कानूनी जवाब दूंगी, उसका जवाब मैं यहाँ नहीं देना चाहती। भाजपा सांसद रेखा शर्मा की इस प्रतिक्रिया पर चौधरी भजनलाल के पोते और पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई की ओर से तीखा रिएक्शन आया है। भव्य ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर रेखा शर्मा के बयान को अटैच करते हुए लिखा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।
यह मैं कुछ लोगों के अनुभवहीन व जनाधारहीन कार्यशैली के बारे में लिख रहा हूँ। इसे किसी व्यक्ति विशेष के साथ न जोड़ा जाए। वहीं नलवा से बीजेपी के विधायक और कुलदीप बिश्नोई के करीबी रणधीर परिहार ने कहा कि अगर रेखा शर्मा अपना बयान वापस नहीं लेती हैं, तो वो मुख्यमंत्री और शीर्ष नेतृत्व के सामने इस मुद्दे को उठाएंगे। परिहार जी, जिस तरीके से आपकी राज्यसभा सांसद ने जो बयान दिया है चौधरी बंसलाल को लेकर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, मुझे बड़ी पीड़ा इस बात की है कि राज्यसभा सदस्य एक सीनियर पार्टी की नेता हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं। जहां तक मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रकार का बयान उन्होंने कोई प्लांटेड तरीके से दिया होगा। समझता हूं कि किसी न किसी रूप में शायद कोई कहने में कमी रह गई हो, जो मैं उम्मीद करता हूं। परंतु अगर उन्होंने ऐसी बात कही है और जो लोगों में गई है, इससे न केवल मैं आहत हूँ बल्कि हरियाणा और हिंदुस्तान के लाखों लोगों को इस बात की पीड़ा है कि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अहिंसा के पुजारी थे और यहाँ वो 36 बिरादरी को साथ देके चलने की उनमें अक्षमता थी। सबको जोड़ने का काम करने वाले व्यक्ति थे। कभी भी उन्होंने गुंडागर्दी या बदमाशी करने का ना प्रयास किया, ना होने दी। उन्होंने हर संभव प्रयास उनका रहा कि कहीं उनके राज्य में जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो हर संभव प्रयास करते थे कि बदमाशी का यहाँ कोई ठिकाना नहीं था और बड़े खुले तौर पे कहते थे कि हाँ, अगर कोई बदमाशी करेगा तो वही हरियाणा प्रदेश में नहीं रहेगा। उनका भाषण अगर आप सुनेंगे तो कहता था, मेरे इस राज्य में रात को 100 तोड़े सोना पहन करके भी कोई औरत निकलेगी तो उसके साथ गुंडागर्दी नहीं हो सकती। ये भाषण पुराना उनका मैं सुनता था। चौधरी बंसीलाल जी भी इसी तरह के इंसान थे। वो अच्छे प्रशासक थे और कभी भी उन्होंने हिंसा की बात नहीं की। इसलिए मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के आम जनमानस में जो दर्द है उसको दर्द दूर किया जा सकता है तो केवल रेखा जी के द्वारा किया जा सकता है। रेखा जी को आज ही तुरंत प्रभाव से अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, ये मेरी अपील है। जब पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई जो है वो कांग्रेस के विधायक हैं और निगम के चुनाव भी चल रहे निकाय के, तो क्या आपको लगता है कि चुनावी स्टंट है, इसकी जानबूझकर ऐसा बयान दिया गया? मैं इस विषय में ज्यादा तफसील से कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। मैं केवल अपने मर्यादा में रह के केवल मात्र एक बात मैंने कही है जो उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता। मैं पुनः कहता हूँ कि अगर वो वापस कोई अपने शब्दों को नहीं लेती है तो हमें पीड़ा रहेगी और मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली साहब से और हमारे प्रभारी महोदय से मैं बात करूंगा। प्रदेश के प्रभारी हैं सतीश पूनिया जी और केंद्रीय नेतृत्व में मैं हमारे आदरणीय खट्टर साहब से भी बात अवश्य करूंगा। अपने पक्ष को रखूंगा, लोगों की जन भावना है उसको रखूंगा। मुझे लगता है कि उस बात से कुछ बात निकल गई। बता दें कि ये पूरा विवाद शुक्रवार 24 अप्रैल का है। पंचकूला के सेक्टर 5 में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल के नामांकन के मौके पर एक सभा रखी गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा समेत कई अन्य भाजपा नेता मौजूद थे। इसी दौरान रेखा शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि श्यामलाल बंसल ने वो समय भी देखा है जब यहाँ पर कांग्रेस की बदमाशी थी, जब यहाँ भजनलाल और चंद्रमोहन बदमाशी करके इलेक्शन जीता करते थे। बहरहाल इस पूरे विवाद से फिलहाल बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने दूरी बना रखी है। वहीं कुलदीप बिश्नोई की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।